वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आप सबको दिल से थैंक यू। 100K की फैमिली हो गई है यार। मतलब मैंने जब ये चैनल स्टार्ट किया था, मैं सच बता रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ तक पहुंच सकती हूँ, क्योंकि बहुत मेहनत का काम है यार। मतलब स्क्रिप्ट लिखना, शूट करना, एडिटिंग, पोस्ट करना एंड देन ऑफ कोर्स कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज में। तो मतलब और फिर साथ में मेरा क्लाइंट वर्क, तो मतलब ये सब मिलाकर तो मेरी इतनी ऐसी हालत हो गई थी ना, मतलब इतनी मेहनत की है यार। बट फाइनली मेहनत का तो देखो फल मिलता ही है। सो फाइनली फर्स्ट माइलस्टोन अचीव हो गया है और उसके लिए आप सबको बहुत बहुत थैंक यू, कंटिन्यूअसली सपोर्ट करने के लिए, एनकरेज करने के लिए। आगे प्लीज ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, एनकरेज करते रहना, क्योंकि अभी बहुत काम करना है। ओके सो चलो आगे बढ़ते हैं, आज के वीडियो के बारे में बात करते हैं। तो आज के वीडियो में आप लोगों को जो मैं क्लाइंट वर्क दिखाने वाली हूँ वो बहुत ही अमेजिंग है। और ये जितने भी आउटफिट्स मैंने इस क्लाइंट के लिए बनाए वो सब स्क्रैच से हैं, मतलब आउटफिट्स फ्रॉम स्क्रैच हैं। सब कुछ स्क्रैच से क्या है, फैब्रिक सोर्स किया है, डाई करवाया है, बॉर्डर्स, लेसेस, पैचेस, जो भी चीजों की जरूरत है डिजाइन एलिमेंट्स की, वो सब सोर्स की है। पुरानी साड़ी से नहीं बनाए हैं। तो बहुत ही अमेजिंग एंड गॉर्जियस डिजाइनर आउटफिट्स बनाए हैं मैंने अपनी नॉर्वे क्लाइंट के लिए। जी हाँ, यूरोप का क्लाइंट वर्क है ये। एंड हाँ, वन मोर थिंग, ये जो क्लाइंट है वो श्रीलंकन है, इंडियन नहीं है। तो ये मेरा फर्स्ट फॉरेन नेशनल ऑर्डर है, NRI ऑर्डर नहीं है। सो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस क्लाइंट के लिए मैंने क्या क्या धांसू डिजाइन किया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ऑलराइट, ये जो क्लाइंट है इन्हें अपने और अपनी 3-year-old डॉटर के लिए ट्विनिंग आउटफिट्स बनवाने थे और सभी आउटफिट्स उन्हें डिजाइनर वेयर, पार्टी वेयर आउटफिट्स चाहिए थे। वैसे मैं इतने छोटे बच्चों के लिए आउटफिट्स नहीं बनाती हूँ, अगर हाँ 7 to 8 year old एंड अबव है तो ठीक है। पर ये प्रोजेक्ट मैंने इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि क्लाइंट को अपने लिए भी आउटफिट्स बनवाने थे। चलो देखते हैं कि मैंने क्या क्या प्यारे प्यारे आउटफिट्स बनाए हैं मदर एंड डॉटर के लिए। ओके सो फोक्स, इस प्रोजेक्ट के लिए भाई बहुत ही ज्यादा सोर्सिंग की है मैंने। अभी सब पता चलेगा आपको वीडियो में, तो वीडियो देखते रहो। ये देखो, सभी फैब्रिक्स, लेसेस, बॉर्डर्स, टैसल्स, सब मटेरियल लेकर मैं जा रही हूँ अपने वर्कशॉप। ये देखो पूरा तामझाम। तो चलो वापस बैकवर्ड जाते हैं और देखते हैं मैं क्या क्या बनाने वाली हूँ और फिर फाइनल रेडी आउटफिट्स भी देखेंगे। ओके सो फर्स्ट ट्विनिंग आउटफिट देखते हैं। तो क्लाइंट को ऐसा हैवी ट्रेडिशनल आउटफिट चाहिए था, तो ये दिखने में जितना गॉर्जियस लग रहा है उतना डिफिकल्ट था। सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग एंड मेहनत वाला आउटफिट था ये। वो क्यों, आगे देखते रहो। सो अच्छा फ्लेरी फुल लेंथ कुर्ता बनाना था अनारकली पैटर्न का। नेकलाइन पर रेफरेंस पिक में एम्ब्रॉयडरी या हैंडवर्क था, तो मैंने प्लान किया कि पहले कोई एम्ब्रॉयडर्ड पैच मैं सर्च करूंगी। कुछ अच्छा मिल जाएगा तो ठीक है, वरना हैंडवर्क करवाऊंगी। कुर्ती के बॉटम साइड में बहुत सारे बॉर्डर्स की सेटिंग करना था, तो वो सबसे ज्यादा भारी काम था क्योंकि बहुत सारे बॉर्डर्स चाहिए थे। तो उनकी सोर्सिंग करना मतलब बैंड बज गई थी सच में मेरी। फिर दुपट्टा चाहिए था और उसके लिए भी बॉर्डर चाहिए था। सो एक स्मूथ फ्लोई फैब्रिक सोर्स किया मैंने और बॉटल ग्रीन कलर चाहिए था, रेफरेंस पिक जैसा। यहाँ वीडियो में एग्जैक्ट बॉटल ग्रीन शेड नहीं लग रहा है, बट ये बॉटल ग्रीन कलर है। और दुपट्टे के लिए रेड नेट का फैब्रिक लिया जिस पर एम्ब्रॉयडर्ड बूटियां बनी हुई थी। लकीली मुझे करेक्ट शेड मिल गए, वरना सब डाई करवाना पड़ता। अब नेकलाइन के लिए मुझे बहुत सुंदर जरी वर्क वाला एम्ब्रॉयडर्ड पैच मिल गया, तो हैंडवर्क करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर्स लिए। ये सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम था क्योंकि एक तो बहुत सारे बॉर्डर्स चाहिए थे और सबकी सेटिंग ऐसे करनी थी कि वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे, तो उसके हिसाब से बॉर्डर सिलेक्ट करना था। शायद मेरे 2 या 3 घंटे सिर्फ इस आउटफिट के बॉर्डर सिलेक्शन में ही चले गए थे। चलो देखते हैं क्या क्या मटेरियल फाइनली लिया मैंने। ये सैटिन क्रेप फैब्रिक मदर डॉटर की कुर्ती के लिए लिया। ये नेट एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टे के लिए फैब्रिक लिया मैंने। क्लाइंट को सेम रेफरेंस पिक जैसा कलर कॉम्बो अच्छा लगा, तो वही बॉटल ग्रीन एंड रेड का कॉम्बिनेशन रखा। ये नेकलाइन के लिए एम्ब्रॉयडर्ड पैच लिया। डॉटर का तो आउटफिट छोटा सा बनेगा, तो इस पैच को कट करके नेकलाइन एरिया में सेटिंग करेंगे। और ये रहे सारे बॉर्डर्स। अब इनकी सेटिंग फाइनल करनी है कि किसके बाद किसको लगाया जाए कि दिखने में ये अच्छे लगे।
तो ये देखो बहुत दिमाग लगाने के बाद सेटिंग फाइनल की। तो 7 to 8 बॉर्डर्स क्लाइंट के कुर्ते में लगेंगे, तभी बॉटम साइड में एक ब्रॉड बॉर्डर पैटर्न लुक क्रिएट होगा। डॉटर के कुर्ते में थोड़े कम लगेंगे बॉर्डर्स, क्योंकि छोटी सी कुर्ती बनेगी तो उसके हिसाब से अराउंड 4 बॉर्डर्स लगेंगे। डॉटर के आउटफिट्स में फैब्रिक एंड मटेरियल कम लगा, लेकिन मेहनत इक्वली ही लगी। बल्कि इतने छोटे बच्चों के कपड़ों की सेटिंग करना ज्यादा डिफिकल्ट होता है एंड टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि बहुत धीरे धीरे मशीन चलानी पड़ती है। छोटी सी नेकलाइन होती है, छोटी सी वेस्ट, तो मशीन में फैब्रिक घुमाने की स्पेस ही नहीं होती है। तो कॉस्ट वाइज बच्चों के कपड़े इक्वली ही पड़ जाते हैं जितने बड़ों के होते हैं। ये दुपट्टे के बॉर्डर्स की सेटिंग है। चलो फाइनल रेडी आउटफिट्स देखते हैं। ओके सो ये रहा मॉम डॉटर का फर्स्ट फाइनल रेडी ट्विनिंग आउटफिट। कैसा लगा कि नहीं? गॉर्जियस। अगर आप में से किसी को लग रहा हो कि स्लीव्स बड़ी बड़ी लग रही हैं और वेस्ट छोटी लग रही है, तो लेट मी क्लियर योर डाउट्स कि क्लाइंट प्लस साइड पर है। तो मैंने मैनिक्विन पर किसी तरह से क्लचेस लगाकर बैक साइड में सेटिंग की हुई है, इसीलिए वेस्ट स्मॉल साइज की लग रही है। क्लाइंट के बॉडी प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग योक की लेंथ भी ज्यादा लग रही है, बट क्लाइंट को सभी आउटफिट्स परफेक्टली सेट हुए। फीडबैक आ गया था क्लाइंट का। डॉटर का आउटफिट कितना क्यूट बना है, बहुत प्यारी कुर्ती बनी है, छोटी सी रेड दुपट्टा है, तो गोल्डन एंड ग्रीन कलर के एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर्स की सेटिंग की है कॉन्ट्रास्ट टच के लिए। नेकलाइन पर पैच सेट कर दिया है, लग ही नहीं रहा है कि पैच है, हैंडवर्क जैसा लग रहा है। डॉटर की कुर्ती का नेक पैच कट करके छोटा किया है, फिर सेट किया है। एग्जैक्टली सेम छोटी साइज का पैच नहीं मिला। ये देखो सभी बॉर्डर्स। कमेंट्स में बताना सेटिंग कैसी लगी, काउंट करके बताओ फाइनली मम्मी की कुर्ती में कितने बॉर्डर्स लगे। स्लीव्स पर भी बॉर्डर्स की सेटिंग की है। डॉटर की कुर्ती की साइज के हिसाब से हर जगह पे क्वांटिटी थोड़ी कम की है। रेड दुपट्टा है तो गोल्डन एंड ग्रीन कलर के एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर्स की सेटिंग की है कॉन्ट्रास्ट टच के लिए, और सुंदर से टैसल्स लगाए हैं चारों कॉर्नर्स पर। बॉर्डर्स के बैक साइड में प्रॉपर कवरिंग फिनिशिंग दी है, लाइनिंग में फ्यूजिंग मटेरियल दिया है। काफी अच्छा बाउंसी कुर्ता बन गया, पर अच्छा खासा हैवी आउटफिट हो गया था ये। सो बताओ कमेंट्स में कि कैसा लगा ये ट्रेडिशनल कुर्ती सेट। ओके नेक्स्ट ट्विनिंग आउटफिट देखते हैं। सो नेक्स्ट ऐसा गाउन एंड केप का सेट कस्टमाइज करना था। ये बैक पोर्शन है आउटफिट का, सो थोड़ा लाइट पार्टी वेयर आउटफिट बनाना था, और ये इंडो वेस्टर्न कैटेगरी में आ जाएगा क्योंकि गाउन बनारसी फैब्रिक का बनाना था। सो गाउन स्लीवलेस फ्लेरी पैटर्न का चाहिए था, और उसके साथ एक हल्का ट्रांसपेरेंट केप बनाना था, और केप के एजेस पर बॉर्डर सेट करने थे रेफरेंस पिक की तरह। बैक साइड से ऐसा लुक आएगा आउटफिट का। केप की बैक ओपनिंग सेट करनी थी, तो काफी स्टाइलिश इंडो वेस्टर्न पैटर्न का डिजाइनर आउटफिट बन जाएगा। तो मुझे एक अच्छा सॉफ्ट बनारसी फैब्रिक सोर्स करना था, तो रेडी में तो कलर की सेटिंग नहीं बैठी, इसीलिए फिर मैंने डाइबल बनारसी फैब्रिक लिया। अब केप के लिए एक ट्रांसपेरेंट फैब्रिक चाहिए था, तो मैंने जॉर्जेट सोचा पहले, पर मुझे कुछ मजा नहीं आया। फिर शॉप वाले भैया ने ऑर्गेन्जा फैब्रिक दिखाया, और लकीली रेडी कलर में ऑर्गेन्जा मिल गया जैसा मुझे चाहिए था। ऑर्गेन्जा फैब्रिक केप के लिए मुझे परफेक्ट लगा, क्योंकि हल्की सी शाइन होती है ऑर्गेन्जा में और क्लासी फैब्रिक लगता है। तो केप के जैसे शेड में बनारसी फैब्रिक को भी मैंने डाई करवा लिया। अब 2 तरह के बॉर्डर्स चाहिए थे केप के लिए, सो वो सोर्स किए कटवर्क पैटर्न के। सो ये देखो डाइड बनारसी फैब्रिक, बहुत अच्छा शेड लगा ये, और इस तरह का बूटी वाला बनारसी फैब्रिक ही चाहिए था। और ये रहा ऑर्गेन्जा फैब्रिक, सॉफ्ट क्वालिटी का ऑर्गेन्जा लिया ताकि फॉल अच्छा आए, और ये 2 कटवर्क पैटर्न के मैंने बॉर्डर्स लिए। सो ये 2 बॉर्डर्स को केप पर सेट करना था जैसा रेफरेंस पिक में है। गाउन पर बॉर्डर्स नहीं आएंगे, तो सेट करके मैं देख रही हूँ कि कैसा लगेगा सब कुछ साथ में, और फिर मेरे कारीगर को सब सेटिंग मैंने समझाई। चलो फाइनल रेडी आउटफिट्स देखते हैं। ओके सो ये देखो बनारसी फुल लेंथ गाउन मदर एंड डॉटर के। हैवी फ्लेयर के गाउन नहीं बनाए क्योंकि ऐसा ही लुक एंड स्टाइल चाहिए था, और क्लाइंट के गाउन का योग अगेन दिखने में बड़ा लग रहा है, बट क्लाइंट के मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग परफेक्ट था। गाउन के बॉटम साइड पर इस तरह का फिनिशिंग फैब्रिक दिया है, इससे एजेस में स्मूथनेस आती है और मेन फैब्रिक लटका लटका हुआ सा नहीं दिखता। फिर लाइनिंग में फ्यूजिंग मटेरियल लगाया है हल्के बाउंस के लिए। कैन नहीं लगाया क्योंकि जैसा मैंने पहले बोला गाउन का हैवी फ्लेयर या हैवी वॉल्यूम वाला पैटर्न नहीं बनाना था। डॉटर के गाउन में भी सेम इसी तरह की फिनिशिंग दी है। अब ये देखो केप के साथ कितना स्टाइलिश एंड स्टनिंग आउटफिट सेट लग रहा है, एंड डॉटर का आउटफिट तो बहुत ही क्यूट लग रहा है।
ब्रॉड कटवर्क वाला बॉर्डर केप के फ्रंट साइड पर सेट किया है। डॉटर के केप पर पतला वाला बॉर्डर लगाया है क्योंकि अब इतना छोटा सा केप है तो उसमें ज्यादा ब्रॉड बॉर्डर तो अच्छा नहीं लगता। क्लाइंट के केप के नेकलाइन पर और बैक साइड में छोटी लेस लगाई है। सो बताना कमेंट्स में कि कैसा लगा ये ट्विनिंग आउटफिट सेट, कुछ हटके बना कि नहीं। ओके नेक्स्ट, इस तरह का पार्टी गाउन क्लाइंट को चाहिए था ट्विनिंग सेट में। ये भी थोड़ा इंडो वेस्टर्न पैटर्न का है, बस कलर क्लाइंट को दूसरा चाहिए था। तो ये गाउन हैवी फ्लेयर का बनाना था और वॉल्यूम भी ज्यादा चाहिए था। इस गाउन को लेयर पैटर्न में बनाएंगे तो योक एंड फर्स्ट एंड सेकंड लेयर एक तरह के फैब्रिक की बनेगी और थर्ड एंड फोर्थ लेयर एक दूसरे फैब्रिक की बनेगी। स्लीव्स थर्ड एंड फोर्थ लेयर के फैब्रिक की बनाने का प्लान किया। फिर एक स्लीवलेस जैकेट बनानी है तो उसके लिए एक अलग फैब्रिक चाहिए। योक के सेंटर में एक एम्ब्रॉयडर्ड बूटी चाहिए तो उसके लिए अगेन मैंने एम्ब्रॉयडर्ड पैच सोर्स करने का प्लान किया। ओके सो इस गाउन को पीच कलर में बनाने का फाइनल हुआ और इसमें काफ़ी गैदर्स बनाते हुए लेयर्स सेट करना है तो उसके लिए सॉफ्ट एंड फ्लोई फैब्रिक चाहिए था। तो मुझे पीच कलर का चिनॉन का फैब्रिक मिला। तो पहले तो मैंने सोचा इस फैब्रिक से योक फर्स्ट एंड सेकंड लेयर बना लेंगे और थर्ड एंड फोर्थ लेयर के लिए मैंने छोटी छोटी सीक्वेंस बूटी वाले सेम फैब्रिक सर्च किया पर वो चिनॉन में नहीं मिला, जॉर्जेट में मिल रहा था। पर जॉर्जेट चिनॉन से हैवी फैब्रिक है तो डिफरेंट वेट के फैब्रिक लेंगे तो फॉल में गड़बड़ हो जाती। तो मैंने प्लेन जॉर्जेट का फैब्रिक लिया योक फर्स्ट एंड सेकंड लेयर के लिए, उससे पीच में डाई करवाया और बूटी वाले जॉर्जेट के फैब्रिक को भी पीच में डाई करवाया। अब जैकेट के लिए मुझे कोई एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक चाहिए था जो पीच कलर के साथ अच्छा लगे और ज़्यादा गॉडी भी ना लगे। तो सर्च करने पर एक एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक मिला मुझे जो सेम पीच शेड में मिल गया। फिर मैंने योक के लिए एम्ब्रॉयडर्ड पैच सर्च किया तो मुझे पैच मिल गया लेकिन बहुत बड़ी साइज़ का मिल रहा था। तो मैंने एक ही पैच में से दोनों मदर एंड डॉटर के लिए सेटिंग करने का सोचा। सो ये देखो, ये रहा सारा फैब्रिक गाउन का। ये सीक्वेंट बूटी वाला जॉर्जेट फैब्रिक है स्लीव्स थर्ड एंड फोर्थ लेयर के लिए। ये प्लेन जॉर्जेट फैब्रिक है योक फर्स्ट एंड सेकंड लेयर के लिए और ये एम्ब्रॉयडर्ड चिनॉन फैब्रिक है जैकेट के लिए। बहुत ब्यूटीफुल फैब्रिक मिला मुझे ये। इस पर मल्टी कलर प्रिंट था और उस पर बहुत इंट्रिकेट जरी और सीक्वेंस वर्क हो रहा था और ये जरी बीट्स थ्रेड एम्ब्रॉयडर्ड वाला पैच है और ये जैकेट के लिए टैसल ली है। सो आई गेस बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन सेट हो गया है फैब्रिक का और ये पैच भी इस पीच कलर पर बहुत सुंदर लग रहा है। जैकेट पर ये टैसल लेस के साथ मैंने एक ब्राइट कलर की थ्रेड एम्ब्रॉयडर्ड लेस लगाने का प्लान किया, थोड़ा ब्राइट एलिमेंट डालने के लिए क्योंकि सब बहुत सटल हो रहा था। जस्ट टू मेक इट आई कैचिंग मैंने ये डिसाइड किया। सो नाउ लेट्स सी दिस फाइनल रेडी ट्विनिंग सेट। सो ये देखो कितने गॉर्जियस लग रहे हैं ये गाउन्स। आप लोग बताना कमेंट्स में कि मैंने जो रेड कलर की थ्रेड एम्ब्रॉयडर्ड लेस लगाने का प्लान किया उससे जैकेट उठकर दिख रहा है कि नहीं। इनफैक्ट उस एक पॉप ऑफ कलर से ओवरऑल आउटफिट अच्छा लुक दे रहा है मेरे हिसाब से, बाकी तो आप सब बोलो। ये देखो गाउन्स बिना जैकेट के, जॉर्जेट फैब्रिक से गैदर्स का लुक बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छी सेटिंग हो गई है। ये देखो, ये प्लेन जॉर्जेट की फर्स्ट एंड सेकेंड लेयर है और ये बूटी वाले फैब्रिक की थर्ड एंड फोर्थ लेयर है। ये स्लीवलेस जैकेट है, बहुत सुंदर लग रहा है। डॉटर का हर आउटफिट कितना क्यूट लग रहा है और ये एम्ब्रॉयडर्ड पैच है। इसका ये छोटा सा सेक्शन कट करके डॉटर के गाउन में सेट कर दिया है क्योंकि डॉटर के गाउन का योक बहुत छोटा सा था तो उस पर तो छोटा सा पीस चाहिए था। स्लीव्स में भी बॉर्डर लगाए हैं, लाइनिंग में फ्यूजिंग मटेरियल लगाया है और कैन भी लगाया इस गाउन में क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा चाहिए था। डॉटर के गाउन में भी कैन चाहिए था पर थोड़ा ही कैन सफिशिएंट था, वरना 3 साल की बच्ची के लिए बहुत हैवी हो जाता गाउन। सो बताओ आप सब कैसे लगे ये मॉम एंड डॉटर के डिजाइनर गाउन्स। ओके सो लेट्स सी नेक्स्ट। क्लाइंट को कुछ इस पैटर्न का आउटफिट चाहिए था, जैकेट कुर्ती एंड पैंट सेट पर पिस्ता ग्रीन कलर में और ब्रोकेट टाइप का फैब्रिक में चाहिए था। सो अगेन इट विल गिव लुक ऑफ इंडो वेस्टर्न आउटफिट बट क्लासी पार्टी वेयर आउटफिट। तो फ्रंट ओपन पैटर्न का ब्रोकेट फैब्रिक का जैकेट प्लान किया और सेम फैब्रिक की स्ट्रेट पैटर्न की पैंट्स बनानी थी। इनर में प्लेन सॉलिड कलर की कुर्ती प्लान की। अब डॉटर के लिए सेम फैब्रिक से डिफरेंट पैटर्न का आउटफिट प्लान किया, वो क्या आगे बताती हूँ। तो ये पिस्ता ग्रीन कलर का जकार्ड फैब्रिक मुझे बहुत अच्छा लगा और क्लासी लगा जैकेट एंड पैंट के लिए और इसी फैब्रिक से डॉटर का आउटफिट भी बनाएंगे तो इसको मैंने फाइनल किया।
इनर कुर्ती के लिए मैंने कुछ ऑफ वाइट में फैब्रिक्स देखे तो मुझे ये लेनिन सैटिन फैब्रिक अच्छा लगा तो इसको फाइनल किया। तो ये देखो पिस्ता ग्रीन कलर का जकार्ड फैब्रिक, मुझे ये फैब्रिक बहुत क्लासी लगा। थिक फैब्रिक है लेकिन स्टिफ नहीं है, जैकेट एंड पैंट के लिए परफेक्ट है, अच्छी फिनिशिंग आएगी। इस पर जो बूटियां हैं वो ब्रोकेड फैब्रिक की तरह ब्राइट एंड बोल्ड नहीं है, बहुत सटल है। अब इस फैब्रिक से हम डॉटर के लिए आउटफिट बनाएंगे पर डिफरेंट पैटर्न का। सो इस पैटर्न की ड्रेस बनाएंगे पर कुछ चेंजेस करने का प्लान किया है। एक्चुअली एक 3 ईयर ओल्ड के ऊपर पैंट्स एंड जैकेट शायद इतना अच्छा लुक नहीं देता, तो इसीलिए क्लाइंट ने एक ड्रेस बनाने के लिए बोला। तो हमने बॉक्स प्लीट पैटर्न की वेस्टर्न ड्रेस प्लान की और हाई लो स्टाइल में बनाएंगे इस ड्रेस को। स्लीव्स 3/4 रखने का फाइनल किया और बॉटम साइड में एक बेल शेप का फ्रिल पैटर्न देने का फाइनल किया। आगे देखो फाइनल आउटफिट्स दिखाऊंगी मैं। और ये लेनिन सैटिन फैब्रिक है इनर कुर्ती के लिए और इस फैब्रिक को डॉटर के आउटफिट में यूज नहीं करेंगे। तो चलो क्लाइंट एंड डॉटर के फाइनल रेडी आउटफिट्स देखते हैं। सो ये देखो मॉम एंड डॉटर के आउटफिट्स। वैसे ट्विनिंग करना है तो ये जरूरी नहीं कि पैटर्न एग्जैक्टली सेम हो, सेम फैब्रिक एंड मटेरियल यूज कर सकते हैं पर आउटफिट पैटर्न्स अलग अलग रख सकते हैं तो वो भी अच्छा लगेगा। तो ये दोनों आउटफिट्स लाइट पार्टी वेयर के हिसाब से डिजाइन किए। फ्रंट ओपन पैटर्न का जैकेट बनाया है, अंदर अच्छी क्वालिटी की लाइनिंग दी है ताकि जैकेट की फिनिशिंग अच्छी आए। इनर कुर्ती को स्लीवलेस बनाया है और ये स्ट्रेट फिट पैंट्स है। डॉटर की ड्रेस बॉक्स प्लीटेड पैटर्न में सेट की है और हाईलो स्टाइल रखा है। स्लीव्स में इस तरह का बेल शेप दिया है फ्रिल पैटर्न में ताकि थोड़ी सी क्यूट लगे ड्रेस। और ड्रेस को लाइट वेट पार्टी वेयर रखना था इसीलिए कैन नहीं लगाया। तो बताओ कमेंट्स में कैसे लगे ये आउटफिट्स, स्मार्ट स्टाइलिश लगे कि नहीं लगे। ओके, अब क्लाइंट को सिर्फ अपने लिए 2 जैकेट्स बनवाने थे। एक तो इस तरह का ब्लैक कलर का ब्रोकेड का जैकेट चाहिए था और एक फ्रंट ओपन पैटर्न का शॉर्ट जैकेट चाहिए था। ब्लैक कलर का ब्रोकेड का जैकेट स्मार्ट लेपल कॉलर पैटर्न में बनाने का डिसाइड किया, एक कोट ब्लेजर स्टाइल में। और जो दूसरा शॉर्ट जैकेट चाहिए था क्लाइंट को वो मल्टी कलर ब्रोकेड फैब्रिक का चाहिए था और उसमें कॉलर बटन्स ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए था। सो मैंने मल्टीपल ब्लैक ब्रोकेड बनारसी फैब्रिक्स के ऑप्शंस देखे पर कुछ स्मार्ट एंड कॉन्टेम्प्रेरी पैटर्न चाहिए था, इंडियन कम चाहिए था। तो फाइनली मुझे ये वाला फैब्रिक पसंद आया। ये बनारसी पैटर्न का है लेकिन ये फ्लावर्स जो बने हैं वो जरी की वीविंग नहीं है, गोल्ड फॉइल की वीविंग है। सो आई रियली लव दिस फैब्रिक। इसको देखते ही लग गया कि एक कॉन्टेम्प्रेरी ब्लेजर इससे बहुत अच्छा लगेगा। और ये दूसरा मल्टी कलर सिल्क फैब्रिक लिया शॉर्ट जैकेट के लिए। ये पैठनी पैटर्न का सिल्क फैब्रिक है। आई रियली लव द रस्ट फिनिश ऑफ द फैब्रिक और जो कलरफुल मोटिव्स बने हैं वो बहुत सुंदर लग रहे हैं। क्लाइंट को ये दोनों जैकेट्स मल्टीपर्पज यूज के लिए चाहिए थे ताकि वो किसी भी आउटफिट के साथ उन्हें टीम अप कर पाए। तो चलो रेडी जैकेट्स देखते हैं। ओके, सो ये देखो फर्स्ट जैकेट। दिस इज लुकिंग सो ग्लैमरस एंड स्टनिंग ऑनेस्टली। कोई भी सॉलिड आउटफिट के साथ इसको टीम अप करोगे तो ओवरऑल लुक काफी स्टाइलिश एंड स्टनिंग लगेगा। लेपल कॉलर दिया है, फ्रंट बटन्स है मतलब फ्रंट से ये ओपन हो सकता है। फ्रंट साइड में कंसील पॉकेट्स दी हैं, अंदर हेवी लाइनिंग यूज की है विद फ्यूजिंग ताकि फिनिशिंग अच्छी आए जैकेट की। सो बताओ कैसा लगा ये कॉन्टेम्प्रेरी स्टाइल का जैकेट। एंड ये देखो सेकंड जैकेट। इसका पैटर्न सिंपल है लेकिन कोई भी आउटफिट को एक स्टाइलिश इंडो वेस्टर्न लुक देना हो तो ऐसा जैकेट बहुत यूजफुल होगा और लग भी बहुत अच्छा रहा है। सी लुक एट द कलर्स और ये पिंक पॉप अप कलर कितना अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा फैब्रिक है, मोटिव्स भी बहुत सुंदर बने हैं। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स कि कैसे लगे ये दोनों जैकेट्स। सो फॉक्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट से बताना है कि आपका सबसे फेवरेट ट्विनिंग आउटफिट कौन सा था। सो डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर बाय बाय एंड सी यू सून इन माय नेक्स्ट